हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका। जल्दी से सब बच्चे बता देंगे इज वॉइस क्लियर और नॉट, पिक ब्यूटीफुल और नॉट। जल्दी से। राम राम भाई, राम राम। राम 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 राम। जय हिंद। कहाँ है भाई बच्चे? सभी रिकॉर्डिंग देखने में लग गए क्या? लाइव नहीं आना क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। आज डांट लगानी पड़ेगी चैट बॉक्स में। ऐसे थोड़ा ना हो यार, कमाल है यार। लाइव तो आएंगे बच्चे, सभी रिकॉर्डिंग देखेंगे। वैसे 90% रिकॉर्डिंग देखते हैं, उसमें से भी 90% लाइव आए हैं, लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। गलत है। मतलब तुम इतना भी डिसिप्लिन नहीं कर सकते मैनेज की रोज क्लास 7 बजे आके पढ़ नहीं सकते हो। कैसे चलेगा बेटा काम? आवाज क्लियर है पहले बताओ, पिक ब्यूटीफुल है? जय हिंद। ठीक है सब। तो जी आज हमारी क्लास का पार्टी छोड़ कर आया हूँ। कौन सी पार्टी भाई? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अग्नि 3.0 एनडीए 2024 का 11वां दिन, सॉरी 12वां दिन, जिसके अंदर अपन लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं अंत करेंगे लोगैरिथम को। ठीक है ना? ऑसम लग रहे हो सर, थैंक यू यार। थैंक यू ऐसे मजाक करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं। लोगैरिथम मैंने आज सुबह जो क्लासेस थी ऑलमोस्ट 95% लोगैरिथम खत्म हो गया है। फाइनल टच मैं दूंगा और इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में ही। ठीक है? तो मैंने आपको बेस चेंज फॉर्मूले के बारे में बता दिया था, मैंने आपको और भी कुछ कुछ बातें बता दी थी। तो अब आइए जरा इसमें और क्या बच गया है। एक तो ग्राफ बच गया है और एक थोड़ा सा कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस बच गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि लॉग कब पॉजिटिव वैल्यू देता है, कब नेगेटिव देता है। लॉग जीरो कब देता है तो सबको पता है, जब लॉग के अंदर 1 जाता है। लॉग 1 इज जीरो। बट कुछ वैल्यूज ऐसी हैं, लॉग कभी पॉजिटिव देता है कभी नेगेटिव देता है, तो वो कब देता है। ठीक है ना? इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना? तो अब आपको सीखना है कि लॉग पॉजिटिव और नेगेटिव कब देता है। तो देखिए यहां पे लॉग b टू द बेस ए जीरो से बड़ा कब होता है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, व्हेन दोनों के दोनों a और b 1 से बड़े हैं, या फिर a और b दोनों 0 से 1 के बीच में हो, मतलब दोनों सेम टाइप के हो। दोनों क्या हो? सेम टाइप के। सेम टाइप का मतलब है दोनों ही 1 से बड़े या दोनों ही 1 से छोटे, इसको बोलते हैं सेम टाइप। है ना? सेम टाइप। और लॉग नेगेटिव वैल्यू कब देता है? लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, जब कोई एक नंबर ए और बी में से 1 से बड़ा हो और दूसरा 0 से 1 के बीच में। बेशक ए 0 से 1 के बीच में हो और बी 1 से बड़ा। याद रखिए, लॉग पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव तभी देगा जब ए और बी दोनों 1 से बड़े होंगे या दोनों ही 1 से छोटे होंगे। और नेगेटिव कब देगा? जब ए 1 से बड़ा हो बी 1 से छोटा, या ए 1 से छोटा बी 1 से बड़ा। एग्जाम्पल ले ले। कोई आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे कि लॉग इन तीनों के बारे में क्या बोलेंगे कि दोनों ही 1 से बड़े हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कितनी आएगी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो बेस चेंज फॉर्मूला लगा के बेस 10 में कन्वर्ट करके लॉग टेबल की हेल्प से वैल्यू निकलेगी।
इसमें एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है, तो नेगेटिव देगा। कितनी आएगी नेगेटिव, वो लॉग टेबल ही बता पाएगा। ये दोनों ही 1 से छोटे हैं, तो दोनों ही सेम टाइप के हैं, तो पॉजिटिव। मैंने एक क्वेश्चन भेजा था आपके व्हाट्सएप पे। प्रांशु अभी लेते हैं बेटा डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस किस को क्लियरिटी आ रही है, जल्दी बताएंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बन सकता है। एक तो अपने आप में ये क्वेश्चन है, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ऐसे ऑप्शन बना सकता है आपके सामने ना। लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, ऑप्शन बना सकता है। एक तो अपने आप में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे, क्या आपको ये पता है कि रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है? रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, मानते हो कि नहीं? और मॉड कैसे ओपन होता है, बचपन में बता दिया था जब तुम छोटे थे, मतलब जब हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे, तो मॉडुलस का मैंने ज्ञान बांटा। मॉड खुलता है दो साइन से, वो डिपेंड करता है अंदर कैसा है। अगर एक्स पॉजिटिव है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो ओपन खुलेगा, ओपन होगा प्लस से। और अगर एक्स अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, लेस देन 0, तो ओपन होगा, बाहर आएगा, मॉड खुलेगा मतलब माइनस। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना? तो मॉड के अंदर जैसा साइन होता है वैसा ही मॉड खुलता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा आपको, करके दिखाइए। ऐसा क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी दे रखा है बच्चों को। ऐसा क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी डाला है, अगर आप देखेंगे दिख जाएगा। आई थिंक छठा सातवां क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ है। असाइनमेंट वाला भी कर लेंगे, जल्दी से बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे लॉगरिथम चैप्टर का। पूरा धागा मैंने खोल दिया है, कुछ नहीं बचा है। जो बच्चे सुबह की क्लास नहीं लिए हैं, प्लीज रिकॉर्डिंग देख के ही क्लास लीजिए। हवाबाजी नहीं करनी है, ढंग से करना है। मैं यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मैथ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सीखने की चाहत रखता है वो खिलाड़ी बन सकता है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप पूरा अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर 2200 प्लस मार्क्स बाय मी। 2000 बोल दिया गलती से, ठीक है ना? You are being prepared by me for 200 plus question for NDA 2024 first exam, which is to be held on 21st. तो सर मैं रिकॉर्डिंग देखकर ही लूं क्या? कैसी ऐसी बातें कर रहा है यार? रिकॉर्डिंग देखी नहीं तो आया क्यों है आप क्लास में, है ना? वो तो मेरी मजबूरी थी रिकॉर्डिंग वो क्लास लेने की, क्योंकि मेरी 2 दिन क्लास नहीं हुई, इसलिए मैंने लिखी। रिकॉर्डिंग देख के आना बेटा क्लास में, नहीं तो फायदा ही क्या रिकॉर्ड क्लासेस का। कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाना है, तुम लोगों के डाउट वूट ले लू के, ठीक है ना? अब देखो पहली बात है, ऐसे लॉग इसको ऐसे काटना नहीं है मेरे भाई, क्यों ना काटे हूं, ठीक है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कभी। इसको आप मॉड में लिख लो पहले। अब ये मॉड प्लस से खुलेगा कि माइनस से, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ये प्लस का है कि माइनस का है? ये माइनस का है, क्योंकि एक चीज 1 से छोटी है, बेस 1 से छोटा है, नंबर 1 से बड़ा है, तो नेगेटिव हुआ है, तो इट विल ओपन विद नेगेटिव साइन। इसको लिखो 10 की पावर -3 और ये हो गया 10 की पावर 5। अब ये प्रॉपर्टी लग गई a की पावर m b की पावर n वाली। m बाय 5/-3 आगे आ गया, 10 बच गया, 10 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 5/3। हाँ जी, क्लियरिटी है, 5/3। आंसर तो पॉजिटिव ही आना था, रूट का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ना देता है ना, वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी थी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर में, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में अगर कोई नेगेटिव ऑप्शन है तो पहले ही डिलीट करना चाहिए। स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है मेरे भाई। अगर आपको लग रहा है कि स्कूल में मैडम ने करवाया था √4 ± 2 होता है, तो भाई मैडम ने गलत बताया था या मैडम ने ठीक बताया, वो आपने गलत समझ लिया।
ये रॉन्ग है मेरे भाई। स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। इट टेक्स पॉजिटिव, इट गिव्स पॉजिटिव। आई मस्ट टेल यू अबाउट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स। ये इसका ग्राफ होता है, सेमी पैराबोला है हमेशा, अबव द एक्स एक्सिस एंड राइट टू द ओरिजिन, और वी कैन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ट्रेस किया जाता है। एक्स भी पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू तो ले ही नहीं सकता, अगर नेगेटिव वैल्यू ले ली तो रूट में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वो आयोटा में चला जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स पढ़ने नहीं है, और कभी भी वैल्यू देता भी नहीं है नेगेटिव। स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। अब कहते हैं बच्चे मुझे, सर ऐसा कैसे, सर हमारे स्कूल में तो ये करवाया था। अरे ये नहीं होता, ये 2 होता है। वो आपको ये करवाया होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स हो गया प्लस माइनस 2। अब ये प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस जो साइन आया वो भी स्क्वायर रूट का नहीं आया यार, स्क्वायर रूट का साइन नहीं था वो, स्क्वायर रूट ने तो 2 ही दिया। ये जो प्लस माइनस साइन आया फूफा, इसकी वजह से आया, पावर 2 की वजह से फैक्टराइजेशन होगी तो वैल्यूज आ रही है। तो बता दिया जाता है कि एक्स की जब भी इवन पावर हो, राइट में ले जाना हो तो प्लस माइनस लगा दो, बिल्कुल सही बात है, प्लस माइनस लगाइए। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 4 की, तो 2 ही लिखोगे ना यार, प्लस माइनस 2 थोड़ा ना लिखोगे। ये रॉन्ग है, अगर आपने पढ़ा है ना, दिस इज रॉन्ग। तो अगर स्क्वायर रूट का कोई क्वेश्चन है तो पहले से ही पता है आंसर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव ऑप्शन को तो हटा दियो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस हैं, इस क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस हैं और वो नेगेटिव ऑप्शंस हैं, तो वो नेगेटिव ऑप्शन तो पहले ही हटा देने चाहिए। जैसे मैंने अपने असाइनमेंट में भी, पता नहीं है वो कहाँ है डीपीपी, ये क्वेश्चन डाला हुआ है साइड ना, क्वेश्चन नंबर 8 से देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है, लॉग स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर को रूट से काट देंगे, और एक बेस 1 से छोटा है, नंबर 1 से बड़ा है, तो नेगेटिव से भरा जाएगा। मोड नहीं लग रहा, बीच का स्टेप खा गया मैं, खा सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एक्स होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स होगा अगर एक्स नेगेटिव है। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? नथिंग। अब 0.5 को क्या लिखेगा, 2 की पावर माइनस 1, 4 को क्या लिखेगा, 2 की पावर 2, तो 2 बटे माइनस 1 आगे आ गया, माइनस 2 हो गया, कितना आ गया, ठोको लाएगी इसी बात पे, दबा के ठोको। सर मैंने लॉग पूरे का स्क्वायर ले लिया एंड -5/3 का होल स्क्वायर का। अरे यार प्रांशु कैसी बातें कर रहा है यार, तेरा बचपना गया नहीं अभी तक। ये ना छोटे छोटे बच्चों को आजकल लॉग करवा दिया जाता है। आई थिंक 3 से 4 साल की, 3 से 3rd एंड 4th क्लास में आजकल लॉग पढ़ाया जाता है बच्चों को स्कूल में। तो बेटा ये तो बहुत ही बेसिक बातें हैं, है ना। स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से 3rd क्लास में मेरी डॉटर को सिखा दिया होगा, 3rd 2nd 3rd में सिखा देते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। बेसिक बेसिक बातें बेटा ये तो स्कूल में करा दी जाती है ना, किंडरगार्टन में कराई जाती है मेरे ख्याल से। हाँ जी, ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अगले कॉन्सेप्ट पे हम मूव कर जाते हैं। अगले कॉन्सेप्ट के अंदर मैं ग्राफ करवाता हूं बच्चों को, इसका ग्राफ, लॉग का ग्राफ बताता हूं। लॉग का ग्राफ आपको ये सिखाएगा कि कभी कभी लॉग के अंदर कंपैरिजन हो जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वैल्यूज निकालने के लिए कहता है। तो बेटा देखो लॉग का ग्राफ क्या है, बहुत ही बेसिक सा लॉग का ग्राफ होता है। लॉग का जो ग्राफ होता है वो बेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बेस के ऊपर। तो यहां पे बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ क्या होगा, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ क्या होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कुछ इस प्रकार बनता है, और बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करता है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि ये फास्ट इंक्रीज कर जाए। मैंने एक आधी बुक देखी थी बहुत साल पहले, अब तो मुझे याद नहीं है, ऐसे बना रखा था लॉग का ग्राफ। ऐसा लॉग का ग्राफ नहीं होता, इतना भी स्पीड से नहीं भागता भाई।
धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, चुपके चुपके, चोरी चोरी, ऐसे आराम आराम से। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं SSI, स्लोली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको बोलते हैं SSD, स्लोली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक बा, बट जो कर रहा है अभी वो कर ले लेंगे डाउट भाई, कॉन्सेप्ट भी तो सिखाना है। वो है कि मैंने आज शुरुआत में डाउट नहीं लिए, शुरुआत में मैंने वार्म अप भी नहीं लिया आज, है ना। अब बेस सर चेंज होता रहे तो मैं बताना चाहता हूं कि लॉग का बेस अगर चेंज हो रहा है, जैसे मान लो मैं पहले 10 का ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। 10 का ग्राफ काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि 1 पे 0 है, 10 मान लो यहां है, 10 पे कितना होगा? 1। एक्स की क्या वैल्यू पे 2 देगा? सोच, 100 डालने पे। अब 100 का होगा बाहर, मेरी पड़ोसन के घर, वहां जाना पड़ेगा। पड़ोसन बहुत दूर, तब जाके 1 का 2 होगा। 3 कब होगा? 1000 पे। 3 कब होगा? 1000 पे। 1000 मतलब बहुत दूर, तब जाके 3 होगा। मतलब कितना धीरे धीरे ये काम हो रहा है। लेकिन अगर बेस को छोटा कर दूं, जो 10 का ग्राफ है ना, मान लो मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं बेस 3x, बेस 3 ले लेता हूं, कलर चेंज कर देते हैं ग्राफ का, तो ग्राफ थोड़ा उठ जाएगा। बेस 2 कर दूंगा, और उठेगा। बेस 1.5 कर दूं, तो जैसे जैसे बेस छोटा हो रहा है वैल्यू ग्राफ की बढ़ रही है। कलरफुल कर दिया है मैंने समझाने के लिए भाई। ऑब्वियसली बेस 3 की बात करूं तो यहां पे लॉग 1 3 पे ही दे देगा। जो वैल्यू ये आई है 1 10 पे जाके आई है, अब यही वैल्यू 3 पे मिल जाएगी यहीं पर ही। जो वैल्यू 200 पे मिल रही थी यहां 9 पे मिल जाएगी। जो वैल्यू यहां पे 1000 पे मिल रही थी यहां 27 पे मिल जाएगी। तो जैसे जैसे बेस छोटा होगा वैल्यू बढ़ जाएगी। इनवर्सली चलता है, बेस के बढ़ने से वैल्यू ऑफ लोगैरिथम घटेगी। चचा बात समझ गए? ठीक बात, शाबाश। भाई एकदम क्लियरिटी के साथ करा दी चीजें, क्लैरिटी के साथ। बेस के बढ़ने से वैल्यू घटती है। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे सर जी ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो तुम कहना अरे बेटा जिसका बेस छोटा है ना वो बड़ा है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बोलो क्लियर बा?
बोलो क्लियर है? ठीक है जी। यहां पे क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, पांचवा क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ गिवन नंबर अल्फा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है इन नंबर्स को। नंबर जो डला है वो अल्फा है, उसने बताया नहीं अल्फा क्या है, कुछ भी डले क्या फर्क पड़ रहा है। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले जिसका सबसे बड़ा बेस है वो लिखना है, और जो सबसे छोटा बेस है उसको सबसे एंड में लिखना है। तो सबसे बड़ा है, देखो बेस कितने हैं, 2 लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, ई लिया हुआ है और 10 लिया हुआ है। ई का मतलब होता है 2.718। तो सबसे छोटी वैल्यू होगी बेस 10 की, तो बेस 10 वाले दो ऑप्शन हैं, ये दोनों चले गए। उसके बाद आएगा 3 वाला एक ऑप्शन है, बी आंसर आ गया। फिर आएगा ई, फिर आएगा 2। ठोको ठोको शाबाश। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, बट इफ बोथ बेस आर इनपुट आर वेरिएबल, तो थोड़ा ना पता लग सकता है। बोथ बेस और वो वेरिएबल होगा तब तो भाई वो तो डिपेंड करता है, बताया तो मैंने, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, वो तो देखना पड़ेगा ना यार। अगर दोनों वेरिएबल है तो हाउ कैन वी से अबाउट द वैल्यूज ऑफ लोगरिथम, है ना, वी कैन नॉट से। ओके, हाँ वी कांट डिसाइड। अच्छा वेरिएबल, मेरे को लगा सेम बोल रहे हो ना। समझ गए ना बात को, किस किस को क्लियर है? लोगारिथम पूरा चैप्टर, पूरा पैकेज दे दिया मैंने 5-6 क्लासेस के अंदर, लोगारिथम का खोल दिया धागा। नाउ अब आपकी वादा है, करो मुझसे वादा। ठीक है ना, अब आपकी मेहनत है, करो मुझसे वादा, करके दिखाओगे कुछ अच्छा। ठीक है ना, बढ़िया से क्वेश्चन करो, 40 से 40 डाउट एंड एक्स्ट्रा से पूछो। नया चैप्टर कल से स्टार्ट, पीवाईक्यूज की एक क्लास दूंगा, इनइक्वालिटी और लॉग की, इसमें होंगे 50 क्वेश्चन विद मिक्स क्वेश्चन, एज असाइनमेंट करेंगे उसको। दूंगा नहीं, यहाँ पे करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दूंगा टास्क। टास्क है कल तक का इन 40 क्वेश्चनों का धागा खोलना, और कल होगी सिर्फ डाउट क्लास, ओनली डाउट क्लास। कल बच्चों के डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, लॉग का कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट किसी और बुक से है तो प्लीज सेंड मी, वो जो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है उसमें प्लीज भेजिए। मैं चाहता हूं कल ही एक एक बच्चे का डाउट मैं करा दूं। लॉग के जो भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें दे रहा हूं 24 घंटे का समय, उस 24 घंटे के अंदर लॉग का खोलना है धागा, और जितने भी डाउट्स हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में भेजने हैं, मैं करूंगा सॉल्व। 0 से 1 के बेस होने पे मतलब, बेटा दोबारा देख हर्षित, बेटा खत्म खत्म हो गया बेटा, बोर हो गए हैं, कैसी बातें कर रहा है यार। ये कोई यूट्यूब की क्लास चल रही है यार जो तू ऐसे चैट में लिख रहा है बोर हो गए हैं? अभी 2 दिन हुए नहीं तुझे, अभी से तू बोर हो गया यार? बताओ, ये हाल है तुम्हारा। चैप्टर को जल्दी कैसे खत्म कर दूंगा यार, वो तो जब खत्म होना है तभी खत्म होना है ना, है ना। हो गया चैप्टर खत्म। कैरेक्टरिस्टिक में नंबर ऑफ डिजिट्स में समझ नहीं आया। अब जैसे मान ले बच्चे, तुझे बोला गया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो तुझे क्या करना है, ये जो नंबर लॉग के अंदर है ना, उसका जो इंटीग्रल पार्ट है 23, इसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक कम कर देगा। लॉग 2 4 6 7 ये ले लिया, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? ये पूरा एक खुद ही इंटीजर है, तो 4 डिजिट है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक एक कम कर दे 3 हो गया। कल की क्लास में जितने डाउट्स हैं सब लेके आना है।
अच्छा, कभी कभी नंबर 0 से 1 के बीच में होता है। अब जब 0 से 1 के बीच में होता है तब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसका, उस केस में कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका अलग है। उस केस में आपको पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है। पॉइंट के बाद जीरो काउंट करेगा, कितनी है 2, इसमें एक ऐड कर दे, हो गया 3, और माइनस लगा दे, ठीक है ना। बाकी सर क्या लॉक पढ़ाया आप, एकदम ओपी। हाँ वही ना, मैं हर्षित को बोल रहा था कौन सा वो अच्छा था वो जो बोर हो रहा था, हाँ जो भी था, तो उसको वही बताना चाह रहा था कि ये सब बातें नहीं करते बेटा, बाकी कोई भी डिमोटिवेट कर रहा है। बेस होने पर वैल्यू में क्या चेंज होगा, जो बोला जा रहा है वही होगा। 0 से 1 के बीच में वैल्यू में चेंज क्या होगा ये पूछ रहे हो, बेस के अंदर बिल्कुल वैसा ही है, सेम उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो बताया वही है। बेस छोटा होता जाएगा, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ठीक है राज। सर नंबर ऑफ डिजिट वाला समझ नहीं आया, नंबर ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। जैसे मान ले मैंने बोला कि 2 की पावर 10 में कितने डिजिट है, वैसे तो 2 की पावर 10 सबको पता है 1024 होता है, कितने डिजिट है 4 डिजिट, है कि नहीं। अब मैं इसको लॉग से करता हूं, अगर मैं 2 की पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट निकालना चाहता हूं और लॉग से, तो मैं क्या करूंगा, इसको n मान लेता हूं या कुछ भी मान लो, मैंने n ले लिया, तो दोनों तरफ लॉग ले लो। दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद प्रॉपर्टी लगेगी 10 आगे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3010, कितना आ गया 3.010, log n की वैल्यू आ गई 3.01, ये log n आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें से एक कम घटाएंगे तो करेक्टरिस्टिक आता है, तो करेक्टरिस्टिक इसमें कितना है 3, तो सोचिए n में कितने डिजिट होंगे, 4 ही होंगे, और आपके सामने भी है 4 डिजिट नंबर ही होता है 2 की पावर 10। समझ आया बेटा। ओके हर्षित भाई, क्लैरिटी है, फीलिंग है, मामला ओम प्रकाश सूर्य प्रकाश चला। कल की क्लास डाउट क्लास है, पहले बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन इस असाइनमेंट का 40 क्वेश्चन का नहीं छूटना चाहिए डाउट के अंदर। और मेरी कॉपी में जो कॉन्सेप्ट करवाए अगर उसमें से भी कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो पूछ लेना कल ही किसी और बुक से। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहे हैं, अच्छे लेवल के, बुरे लेवल के, इजी जो भी है, वट एवर, सेंड मी ऑन टेलीग्राम, ताकि मैं उसकी पीपीटी बना दूं, ताकि वहां पे टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ओके, किसी बच्चे तुम्हारे किसी दोस्त के पूछ लेना, किसी अपने दोस्त को फोन करना, उसको बोला बेटा तेरे लॉक के डाउट है क्या, पहले खुद सॉल्व करना, ना हो मैं कर दूंगा, तुम्हारी भी प्रैक्टिस तुम्हारे दोस्त का भी भला। अपने दोस्तों के ग्रुप में ना मैसेज कर दो, कहो जिस जिसके डाउट है ना मुझे भेज दे, मतलब तुम्हें भेज दे, ठीक है ना। उसके बाद जो तुमसे हो जाए बढ़िया, जो तुमसे ना हो, जो तुमसे हो जाए उसको करके भेज दो, और जो तुमसे ना हो वो मुझे टेलीग्राम पे दे दो, मैं कर दूंगा। इससे तुम भी सीखोगे, तुम्हारा दोस्त भी सीखेगा, एक तीर दो निशाने, है ना। ओके, ओके मामला, चलो इतना रखते हैं, आज छोटी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर नया तो स्टार्ट करने का फायदा है नहीं, है ना। आपके पास बहुत टास्क है करने का, कर लो। आज सुबह भी ले ली क्लास, चैप्टर खत्म, यही टारगेट था, चैप्टर खत्म कराना। ओके, डाउट्स कल। हाँ जी, एनीबडी वांट्स टू टॉक। सर हम केवल डीपीपी और असाइनमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या इतना इनफ होगा इंडिकेटर, नहीं नहीं, पीवाई क्यूज भी करवाऊंगा ना मैं, एक बुक ले लो ना पीवाई की तुम दिशा की, तो मैं भी कराऊंगा पीवाई क्यूज, दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लो पीवाई क्यू की, कोई भी पीवाई क्यू ले लो, और 2016 से 2023 से पीवाई क्यूज करा करो, मैं भी आऊंगा पीवाई क्यूज कराऊंगा, पीवाई क्यूज की क्लास रखेंगे, इनइक्वालिटी लॉ की पीवाई क्यू क्लास होने वाली है, ठीक है ना। ओके, लंबी लंबी क्लासेस लेता हूं मैं अग्नि बैच में, कई बार 5-5 घंटे की भी लेता हूं रात तक, तो तैयार रहना तुम। उसमें बहुत मिस्टेक, कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा, कोई और बुक ले ले, पीवाई की बुक कोई भी ले लो अच्छी सी, दिशा में तो है यार, वो तो मैं मानता हूँ यार। हाँ, तो दिशा की मत लो, किसी और की ले लो, है ना। हाँ, दिशा की मत लो। ओके, चलिए। हाँ आलोक आएगा, आएगा, सबका बदला लेगा इंग्लिश वाला, इंग्लिश का कोर्स सबका बदला लेगा।
हम लोग का पूरा कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 4 महीने लगेंगे बेटा, जनवरी के एंड हो जाएगा। जल्दी है क्या तेरे को? 12th में क्या बेटा तू? दिवांश गिरी, मेरे ख्याल से तू पहली बार देखा तुझे मैंने। कब ज्वाइन किया तूने? नहीं आज नहीं बनना यार नाइट राइडर। नाइट राइडर आज क्यों बनेंगे? अभी तो पहले डाउट लूंगा बच्चों के, बच्चे असाइनमेंट कर रहे होंगे, बच्चे नहीं आए आज क्लास में, इसका मतलब पहले वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखी उन्होंने। नलायक हो रहे हो। 2 दिन का ही शौक था, अब 2 दिन एनर्जी आई थी बस। ठीक है चलो मिलते हैं, करिए मेहनत, आई एम विद यू। अभी लेता हूँ इन सबकी क्लास ना मैं चैट के अंदर थोड़ी देर में। मजाक बना रखा है यार, हद होती है यार। तो क्या कर रहे हो यार, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं, क्लास से 7 बजे आए ही नहीं यार। एक रिकॉर्डिंग, एक मतलब एक्स्ट्रा क्लास ले ली तो बैकलॉग हो गया तुम लोगों का। क्या पढ़ रहे हो यार? बस इतना ही 10 दिन का ही शौक था तो क्यों लिया बैच? यू मस्ट कम लाइव ऑन टाइम, मजा आएगा पढ़ने का, साथ साथ नोट्स बनेंगे, है ना? इनकी क्लास लगाता हूँ जरा चैट बॉक्स में, अभी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। फर्स्ट डे पे सोते हो? हाँ अरे बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, आते ही नहीं है। देखो 10 बच्चे लाइव बैठे हुए हैं, सब रिकॉर्डिंग में लग रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, वो तो अच्छा ही आता है, इस बार भी आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कनेक्टिविटी बनी रहे। सिखा दूंगा मैथ्स बढ़िया, मैथ्स बहुत बड़ा हर्डल है एनडीए में, बढ़िया मैथ्स सिखा सकता हूं, मैं सिखा रहा हूं इतने सालों से। लेकिन इन लोगों को, बच्चों को बिल्कुल वो नहीं है कि सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जा रहा तो पढ़ लो। रिकॉर्डिंग के चक्कर में बैकलॉग बना लेंगे इनकी। आज एक रिकॉर्डिंग छूट रही है ना, 10 दिन बाद पूछूंगा 7 रिकॉर्डिंग छूटी हुई होंगी, ऐसे बैकलॉग जाए, फिर 2 महीने बाद मुझे कॉल करते हैं नया कोर्स बता दो। जो कर लो अभी कर लो। हाँ दिवांश, और क्या? अपने दोस्तों यारों को बोला करो इनइक्वालिटी और लॉग के डाउट लाए यार, क्या है? थैंक यू आदित्य। चाहिए? चाहिए? हैं? ठीक है चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। कल तक का टाइम दे दिया है, डाउट्स निकालिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।